तो ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में 21वां 21st सूत्र करेंगे। और सूत्र है इतर व्यपदेशात हिताकरणादि दोष प्रसक्ति। किसी दूसरे के व्यपदेश या मेंशन होने से हित अकरणादि भला न करने आदि का दोष भी पैदा हो सकता है या पैदा होता है। भाव क्या है? कहीं कहीं उपनिषदों में ऐसा आता है कि जैसे ब्रह्मा शरीर के अंदर प्रवेश किया, जैसे पिछली बार भी पढ़ा, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत अनुप्राविशत, उसने उसको बनाया, उसके अंदर प्रवेश किया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणीति, उसने इसी जीवात्मा के माध्यम से प्रवेश करके नाम रूप बनाया। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी, तुम ही पुरुष हो, तुम ही स्त्री हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, वगैरह वगैरह। इस तरह के कुछ उपनिषदों में वाक्य है। अल्दो ये सारे वाक्य विदाउट कॉन्टेक्स्ट उठाए गए हैं, विदाउट संदर्भ उठाए गए हैं, तो संदर्भ के साथ उनका तो कोई दूसरा मीनिंग है। तो ऐसा भान होता है कि ब्रह्म जो है वो आत्मा के रूप में जो प्रवेश करता है, मतलब वही भोगता है। तो इसमें प्रश्न है कि संसार को जब हम देखते हैं उसमें बहुत सारे मिजरीज भी हैं, दुख हैं, कष्ट हैं लोगों के लाइफ में। बुढ़ापा है, बीमारी है, कष्ट है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर परमात्मा ने संसार को, शरीर को बनाया और वो खुद ही जीवात्मा बन गया, अर्थात अंदर प्रवेश करके खुद ही भोक्ता बना, तो ऐसा कभी नहीं होता है कोई व्यक्ति अपने लिए जेल बना के और जेल में खुद रहता है। कोई व्यक्ति अपने लिए दुख पैदा करता है और उस दुख के द्वारा, दुख से गुजर के जीना कोशिश करता है। शिष्य का प्रश्न है कि अगर परमात्मा ने संसार बनाया तो एक तो उसमें इतने सारे दुख मिजरी लोगों के लाइफ में है, तो परमात्मा ने कैसे बनाया? तो परमात्मा ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि परमात्मा क्यों दूसरों का हित नहीं करेगा? हित का अकरण, हित ना करना, दूसरों का वेलफेयर या भला ना करना क्यों ईश्वर करेगा? नंबर 2, ये जो उपनिषदों में कहीं आते हैं कि ब्रह्म खुद ही जीवात्मा के रूप में कन्वर्ट होता है, शरीर में प्रवेश करता है, मतलब भोक्ता होता है, फिर इसका मतलब परमात्मा खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और खुद ही उसको भोगता है। ये इस तरह के दोष की प्रसक्ति होगी। अगले सूत्र में इसकी समाधान होगा। ये प्रश्न है, ध्यान रखिए। दूसरों के मेंशन होने से, दूसरे तरह के विचारों के आने के कारण से, कि परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में आता है, या परमात्मा अगर सृष्टि करता है तो फिर हित अकरण, हित कहते हैं दुख, सुख भला, अकरण के लिए ना करना, भला ना करना आदि वगैरह वगैरह, बहुत सारे और दोष भी आ जाएंगे कि कैसे परमात्मा संसार को ऐसे शरीर बनाया, ऐसा लाइफ बनाया जो दुख से भरा हुआ है और खुद ही भोगता है। तो उसके आंसर देते हैं, अधिकम तो भेद निर्देशात, नहीं, अगर आप ऐसा कहो, ऐसा नहीं, अधिकम समथिंग मोर, परमात्मा वो नहीं जिसको आप समझ रहे हो, परमात्मा इससे ऊपर है। भेद निर्देशात, क्यों? शास्त्रों में इनके भेद या डिफरेंसेस का स्टेटमेंट मिलता है। पहली चीज है कि परमात्मा ही आत्मा है, जैसे कि बहुत सारे सेक्ट में लोग मानते हैं कि ये आत्मा कुछ नहीं, परमात्मा का ही रूप है। तो अगर आत्मा परमात्मा का रूप है या परमात्मा ही आत्मा के रूप में आता है, तो फिर परमात्मा क्यों अपने आप को इतने कष्ट दुख से गुजारेगा? तो जब इसका आंसर नहीं मिलता है तो कुछ लोग आंसर देते हैं, नहीं ये तो सब, ये जो दुख का सुख आपको दिखता है, ये सब इल्यूजन है, माया है,
इन रियलिटी देयर इज नो दुख ना सुख। तो इल्यूजन ही क्यों पैदा किया भगवान ने? भगवान चाहता तो इल्यूजन को भी बंद कर देता। ये अननेसेसरी ये सब चीजें बनाने की क्या जरूरत थी? खुद ही क्यों भोग रहा है? हाँ, इल्यूजन में भोगे या इल्यूजन ही बंद कर देता? नहीं। आत्मा के अलावा एक अधिक तत्व, एक एक्स्ट्रा तत्व भी है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म इस आत्मा से मोर, अधिक मतलब मोर देन दिस इंडिविजुअल सोल, इस आत्मा से अधिक है, अलग है, दूसरा है। और इसका प्रमाण भेद निर्देशनात्, हमारे शास्त्रों में इसका भेद, डिस्टिंक्शन बहुत क्लियरली दिखाई देता है। जैसे ऋग्वेद का प्रथम मंडल 166वां सूक्त और 20वां मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध है। तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्यनस्नन्मन्य अभिचाकशीति। वो पिप्पल का पेड़ का एग्जाम्पल है ना, जिसमें दो चिड़िया बैठे हैं, उनमें से एक खाता रहता है, दूसरा देखता रहता है। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर दो आत्माओं की बात की। एक खाने वाला आत्मा, खाने वाला मतलब भोक्ता, भोगने वाला। दूसरा विटनेस है, साक्षी रूप में रहने वाला। तो भोगने वाला जो आत्मा वो अलग है, साक्षी रूप में विटनेस वाला आत्मा अलग है। ये भेद क्लियरली दिखाया गया है। इसी तरह मुंडक उपनिषद में है 3:1-2, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक ही पेड़ पर, संसार रूपक पेड़ में दोनों ही बैठे हैं। अनिशया सोचति मुह्यमाना एक जो है आत्मा, जो जीवात्मा जिसको कहते हैं, वो बिना किसी रूलरशिप में, लॉर्डशिप में, अर्थात डिपेंडेंट हो करके सोचती, दुखी रहता है। मुह्यमाना, मोस्ट ऑफ टाइम डिल्यूटेड रहता है। और ये आत्मा के बारे में आया। और दूसरा, जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानमिति वीतशोक। और जब यही हमेशा डिल्यूटेड होकर के संसार में दुखी रहने वाला आत्मा, जब उस ईश, रूलर, मास्टर आत्मा को देख लेता है, उसकी महिमा को जान लेता है, वीत शोक, जिसका शोक वीत पास्ट हो गया है, ऐसे बन जाता है, मतलब दुखों से ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ भी दोनों आत्माओं की डिस्टिंक्शन है। इसी तरह श्वेताश्वेत उपनिषद में आता है, पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततत्तेन अमृतत्वमेति। एक आत्मा दूसरे पृथक, पृथक मतलब डिफरेंट आत्मा को, जो कि प्रेरिता है, इंस्टिगेटर है, इंस्पायरर है, प्रेरणा करने वाला है, उसको जान करके अमृतत्व को प्राप्त कर जाता है। इस तरह सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां आत्मा और परमात्मा दोनों के भेद को बताया गया है। तो चलो, भेद को बताया गया, फिर ये जो मंत्र क्या है जो कि वो सृष्टि पैदा करके उसके अंदर प्रवेश कर गया वगैरह वगैरह, ये पहले भी हमने डिस्कशन किया है। अगर आप ऐसे वाक्यों को कोट करोगे बिना संदर्भ के, तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम कैसे होगा? अगर ब्रह्म शरीर में प्रवेश करता है ऐसा ही अर्थ करोगे, तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा ब्रह्म जो है वो लिमिटेड है, एकदेशी है, शरीर में पहले नहीं था, है ना। और जब आप ये मान लेते हो कि ब्रह्मा शरीर में पहले, क्योंकि प्रवेश वही करता है जो वहां नहीं होता है। आप घर में प्रवेश करते हैं, क्या मतलब है कि पहले घर में नहीं थे। तो ब्रह्मा अगर शरीर में प्रवेश करता है या संसार में प्रवेश करता है, तो ब्रह्म का जो एक बहुत ही बड़ा नेचर है कि वो सर्वव्यापक है, वो तो हट गया। फिर तुम्हारा ब्रह्म तो बड़ा लिमिटेड हो जाएगा। और हम तो ऐसी ब्रह्म की आशा भी नहीं करते हैं, ऐसे ब्रह्म लक्षण नहीं करते हैं। तो फिर वहां क्यों दिया? वो सिर्फ आत्मा और परमात्मा की मिलन दिखाने के लिए, कि जैसे ब्रह्मरंध्र में जो हृदयाकाश में आत्मा रहता है, वहां परमात्मा भी रहता है आत्मा के साथ। इसी बात को बार बार रिपीटेडली बताने के लिए वो आत्मा के साथ परमात्मा का प्रवेश शरीर में दिखाता है। और दोनों शरीर के अंदर रहने पर परमात्मा भोक्ता या एंजॉयर नहीं होता। जैसे पिछले सूत्रों में भी हमने डिस्कशन किया, कोई बीमार आदमी अगर हॉस्पिटल में है और बीमार आदमी के साथ दूसरा आदमी भी घर वाला भी होता है, तो डॉक्टर सिर्फ बीमार का ही इलाज करता है, दूसरा जो रूम में बैठा है उसका इलाज नहीं करता है ना।
तो एक ही जगह पर दोनों होने से दोनों ही भोगने वाले होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह आग जब लकड़ी को जलाता है तो वहां आकाश भी होता है, पर आकाश उसे जलता नहीं है। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, वहां भी है जहां आत्मा है। आत्मा भोगता है, परमात्मा नहीं भोगता। जो सवाल आपका रहेगा कि जो संसार में हम दुख देखते हैं, मिजरीज देखते हैं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सारे लोग पूछते हैं, सारे यूरोप से लेकर भारत तक सब पूछते हैं कि ज्यादातर जो एथिस्ट हैं वो भी इसीलिए नाराज हैं कि अगर सचमुच कोई भगवान है तो फिर दुनिया में दुख क्यों है, लोग इतना कष्ट क्यों भोगते हैं, हॉस्पिटल में इतने लोग कष्ट क्यों भोगते हैं, तो भगवान ये सब क्यों करता है। वो वही लोग पूछते हैं या वही लोग डाउट करते हैं जो हिंदू शास्त्रों को ठीक से पढ़े नहीं है या जाने नहीं है। जानते तो कभी सवाल नहीं पूछते, क्योंकि जिस तरह के रिलीजनों में भगवानों की जो डिस्क्रिप्शन है, वो भगवान एक निहायत सेल्फिश, निहायत पार्शियल और निहायत गुंडा माफिया टाइप का है। तो जिस तरह के रिलीजनों में हम भगवान को देखते हैं, और बहुत ग्रीडी, बहुत रिश्वतखोर, इस टाइप का भगवान है, डेफिनेटली ऐसे भगवान से दुख तो दुख मिलेगा। पर जो हमारे शास्त्रों में जिस तरह भगवान का वर्णन है, वो उसमें सुख दुख, वो सुख दुख नहीं देता। परमात्मा का काम नहीं हमें सुख दुख मर्जी से देना। संसार में सुख दुख होता है, उसके बहुत सारे कारण है। एक तो मनुष्यों के अपनी कर्मफल के कारण सुख दुख भोगता है, अपने कर्मों के कारण। और नंबर 2, भगवान जिसको फल देता है, दुख या सुख भी जो भी देखता है, वो उसके पास्ट कर्मों के कारण देता है, रैंडमली नहीं देता। नंबर 2, कुछ लॉ ऑफ नेचर होते हैं। जब कोई बड़े आकार में लोग मरते हैं या कुछ होता है, जैसे सुनामी आती है, भूकंप आता है, ऐसा कुछ होता है, वो पार्ट ऑफ नेचर है। मरना पैदा होना पार्ट ऑफ है, कभी कभी बहुत सारे विनाश होना होता है। सो इसीलिए परमात्मा किसी को दुख दुख नहीं देता। ये दुख जो हम भोगते हैं वो हमारे कर्म का फल होता है। और अगर ये कलेक्टिव वे में बहुत सारे लोगों को एक साथ घटता है, मृत्यु होता है बेसिकली, तो वो तो पार्ट ऑफ नेचर है। नेचर इसी तरह पैदा होना मरना काम करता है। हम अकेले पैदा होते हैं, अकेले मरते हैं। पर जब नेचर मरता है तो नेचर के साथ बहुत चीजें मर जाते हैं। कल धरती सपोज मर जाएगी, मतलब डेड हो जाएगी, तो धरती के ऊपर रहने वाले सब लोग मर नष्ट हो जाएंगे, सब चीजें। तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। वो तो नेचर का वो है, और नष्ट होना पैदा होना वो तो बाय नेचर है। परमात्मा कोई सैडिस्टिक नेचर वाला नहीं है कि दूसरों को कष्ट देखकर खुशी भोग रहा है, या वो कष्ट क्यों देता है। हित अहित करना परमात्मा का काम नहीं है, फल देना से कर्मों का फल देना ही परमात्मा का काम है। अगला सूत्र लेते हैं, अश्मादिवच्च तदनुपपत्ति। अश्म कहते हैं पत्थर को, स्टोन, आदि एक्सेट्रा, आदि आदि, बत तरह, पत्थर आदि एक आदि के तरह भी, क्या मतलब भी, जीवात्मा का ब्रह्म होना अनुपपत्ति ठीक नहीं है। क्या भाव है। अच्छा, पिछले बार हम डिस्कस कर रहे थे प्रकृति की होने की आवश्यकता है कि नहीं। आज जो टॉपिक है जीवात्मा और परमात्मा की डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो पत्थरों के तरह ही जीवात्मा को परमात्मा मानना व दोनों में एक समझने या गलत होगा। अनुपपत्ति उपपत्ति या सही नहीं होगा। पत्थरों की क्या, पत्थर आदि के तरह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीवात्मा परमात्मा एक ही है जो लोग दावा करते हैं, उसके लिए जो सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि दोनों चेतन है, ये भी चेतन है वो भी चेतन है, ये भी ज्ञान वो भी ज्ञान है, तो दोनों एक ही है। कोई कहता है एक ही है, इल्यूजन के कारण अलग अलग लगते हैं। कोई कहता है एक ही है, सूरज और रश्मि की तरह, पानी और पानी की टाइट्स की तरह, लहरों की तरह, पर है तो एक, अलग अलग दिखते हैं अलग अलग कारणों से। सवाल ये पूछता है, यहाँ जो आंसर दे रहे हैं दोनों में अलग दिखाने के लिए, पत्थर आदि, एक पत्थर उठाओ, पानी है, पत्थर है, हवा है, मिट्टी है, लोहा है, सोना है,
ये सब में क्या ये सब एक ही है? जी नहीं। क्यों कहते हो नहीं है? इस सब में बहुत सारे कॉमनैलिटी है, समानताएं हैं। क्या? पहली समानता, सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो जब सारे एग्जिस्ट ही करते हैं तो सबको एक ही मानो, अलग अलग क्यों मानते हो? नहीं, वो एग्जिस्टेंस वाला तो सब में समान है, पर उसके बावजूद भी उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक कॉमनैलिटी देख के आप नहीं कहोगे कि दोनों एक के हैं। पत्थर और पानी में कुछ समानता हो सकती है, क्यों? दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों मैटेरियल है, दोनों धरती पर है, दोनों विजिबल है, तो कितनी सारी समानताएं आ गई भाई। तो क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह आत्मा और परमात्मा में चेतन वाला समानता होने से दोनों एक ही है नहीं कह सकते। और एक समानता है, चेतन के कारण दोनों ज्ञ है। ज्ञ समझते हैं, जानने वाला, पर उनमें विषमताएं, डिफरेंसेस बहुत हैं। आत्मा लिमिटेड है, सिर्फ शरीर के एक ही देश में रहता है, एक व्यक्ति में, एक प्राणी में एक ही आत्मा रहता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, तो वो व्यापक है, ये विभु, ये छोटा है। ज्ञ है दोनों, ठीक है जी, दोनों ज्ञ है। वो सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है। इसका ज्ञान लिमिटेड है, उसका ज्ञान अनलिमिटेड है, सब कुछ है जानने वाला। शक्ति, देखो हम भी साइंटिस्ट बन गए, हम भी इंजीनियर्स बने, हमने देखो क्या क्या नहीं बनाया। हम स्पेस शटल बना डाले, हम मार्स पर पहुंच गए, हम चांद पर पहुंच गए, कल हम सूरज पर भी पहुंच जाएंगे। हमने क्लोनिंग से बच्चा भी पैदा कर दिया, टेस्ट ट्यूब से भी बच्चा पैदा कर दिया। अब भगवान की क्या जरूरत है? तुम सब कुछ करते हो, पर तुम्हारी अपनी तब भी लिमिटेशन है। तुम मिट्टी नहीं बना सकते हो, तुम रॉ मटेरियल नहीं बना सकते हो, मैटर की जो प्रॉपर्टी जो है वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, मनुष्य की जो बनावट है वो तुम नहीं बना सकते हो। तुम बनी बनाई चीजों को मिला करके कुछ और बना सकते हो। तुम्हारी शक्ति है, पर अल्प शक्ति। परमात्मा की सर्वशक्तिमान तुम हो, पर तुम एक ही जगह पर हो, वो सब जगह है। तुम्हारा भी ज्ञान है, पर तुम्हारा ज्ञान लिमिटेड है, परमात्मा का असीम है, अनंत ज्ञान है। तो डिफरेंसेस बहुत सारा है, विविधत, भेद बहुत हैं। सिमिलैरिटी सिर्फ एक ही दिखा रहे हो कि ये दोनों चेतन है। अगर कोई उपमा अलंकार किसी के साथ कोई हम कंपेयर करते हैं, तो सिर्फ एक ही गुण को कंपेयर करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। जैसे कोई कहे चांद जैसी सुंदर है, तो आप कहोगे अच्छा, इस लड़की का मुंह चांद जैसा सुंदर है, पर चांद में तो धब्बा है, इसमें धब्बा नहीं। चांद तो मैटर है, ये तो मैटर नहीं। चांद में तो पहाड़ पर्वत है, इसके मुंह में पहाड़ पर्वत नहीं। नहीं, हमने जब कंपेयर किया, सिर्फ एक ही चीज लिया, बाकी चीजों को नहीं लिया। समुंदर जैसा गहरा ज्ञान, ये समुंदर तो नमकीन है, तो इसका ज्ञान भी नमकीन है? नहीं, सिर्फ गहराई को लिया, बाकी किसी को नहीं लिया। इसी तरह जब आप कहते हैं आत्मा परमात्मा के तरह चेतन है, बस चेतन को लिया, बाकी और कुछ नहीं लिया परमात्मा का, तो सब नहीं काउंट करना। तो ये यही कह रहा है, जैसे पत्थर आदि एक दूसरे से कुछ चीजों के मामले में एक होने पर भी एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी तरह आत्मा और परमात्मा में कुछ मामलों में सिमिलैरिटीज होने पर भी दोनों अलग अलग हैं। और इसको अगर थोड़े शॉर्ट में बोला जाए, तो आत्मा और परमात्मा में दो चीजें सिमिलर हैं, सत और चित्त, है ना। तो प्रकृति, मैटर, परमात्मा और आत्मा में तीनों में एक चीज सिमिलर है, वो है सत्य। सत्य मतलब एग्जिस्टेंस, सत्ता। तीनों परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं, नित्य रहते हैं। पर आत्मा और परमात्मा में एक दूसरी चीज सिमिलर है, वो है चित्त, चेतन। दोनों नित्य भी हैं और चेतन भी है, सत्य और चित्त है।
और परमात्मा इन दोनों से और एक गुण में बिल्कुल स्पेसिफिक है, और वो है आनंद। तो परमात्मा सच्चिदानंद है, आत्मा सच्चिद है, और प्रकृति या जड़ या मैटर सत। तो ये बात समझ में आई। जब आप कहते हो सारे चीजें समान है, आप 5-6 चीजों की समानता बताते हो, तो समानता में कोई एक चीज लेते हो, पर इनमें विषमताएं भी बहुत चीजें होती हैं। जब आप कहते हो गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी सब एक ही है, क्यों? क्योंकि सब प्राणी है। तो प्राणित्व की दृष्टि से तो एक है। जैसे आपने वेदांत में पहले पढ़ा था, सामान्य और विशेष ज्ञान। एक जनरलिटी होती है, एक स्पेसिफिकनेस होता है। जनरलिटी जब आप कहते हैं, तो जैसे हम सब प्राणी हैं, तो हम भी प्राणी हैं। प्राण मतलब जिसके अंदर प्राण है। शेर भी प्राणी है, हाथी भी प्राणी है, सांप भी प्राणी है, मैं भी प्राणी हूं, सब प्राणी है। तो क्या मैं इंसान और सांप बराबर है? एक ही चीज है? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों में दो सिमिलरिटीज हैं, सांप और हमारे में। सांप भी एग्जिस्ट करता है, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। सांप भी सांप भी पैदा होता है, मरता है, हम भी पैदा होते हैं, मरते हैं। और भी बहुत सिमिलरिटीज हैं। सांप भी खाता है, हम भी खाते हैं। सांप भी चलता है, हम भी चलते हैं। सांप भी देखता है, हम भी देखते हैं। तो हम भी सांप कहलाएंगे, सांप भी मनुष्य कहलाएगा? नहीं। क्यों? ये तो आपने गिना लिया क्या क्या सिमिलरिटीज है, पर जो सिमिलरिटीज नहीं है वो भी गिनाओ, फिर पता चलेगा। तो आत्मा और परमात्मा में कुछ सिमिलरिटीज होने से दोनों एक नहीं, डिसिमिलरिटी, विषमताएं भी बहुत है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ उपनिषदों को कोट किया जाता है, तो वो हम थोड़ी बात, एक तो रीजनिंग वाइज हमने समझ गया, कुछ शास्त्रों को कोट करते हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद में आता है 16वां मंत्र में, यो सावसौ पुरुषः सोहमस्मि। वो जो पुरुष आत्मा है, वो जो पुरुष है, वो मैं ही हूँ। छांदोग्य उपनिषद में आता है, स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो। ये जो सो कल्ड महावाक्य कहलाते हैं ना, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आदि आदि, ये भी बहुत मतलब कॉन्टेक्स्ट को छोड़ करके, विदाउट कॉन्टेक्स्ट को उठाया गया सेंटेंस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मीडिया में किसी लीडर के या किसी व्यक्ति के स्पीच को बीच में से एक कंट्रोवर्शियल पार्ट को उठा करके बार बार चलाना, देखो उसने कहा कि वो चोर है, देखो उसने कहा कि वो चोर है, पर उसने ये नहीं कहा कि वो चोर है। वो तो आधे घंटे तक स्पीच दे रहा था। उसने ये बोला कुछ लोग, अगर मैं चोर हूं तो फिर मैं, मेरे पास प्रूफ होना, जो भी उसने, पर उसने अगर हटा दिया, पीछे का हटा दिया, सब हटा दिया, ले लिया कि उसने कहा मैं चोर। इसी तरह ये जो महावाक्य, सोकल्ड महावाक्य हम उपनिषद का लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म आदि, ये हमने उसके आगे पीछे संदर्भ को हटा करके, इसी को लेकर के इसको अपने ढंग से मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से अर्थ करते हैं। ये जो आपके छांदोग्य उपनिषद का सबसे जो इंटरेस्टिंग है, जिसको तत्वमसि कहते हैं, तुम वो हो, वो स य एषो अणिमा एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो। श्वेतकेतु को गुरु कहता है, वो जो सूक्ष्म है, वो सत्य है, अपरिणामी है, वह आत्मा है। हे श्वेतकेतु, तू वो है। वे श्वेतकेतु, तुम वो आत्मा हो जिसके लिए संसार है, संसार जिसके लिए बना, और जो सत्य है, जो अपरिणामी है। ध्यान दीजिए, श्वेतकेतु तत्वमसि, तुम वो हो, वो आत्मा हो। कौन? जो अपरिणामी, अनचेंजेबल है, जो सत्य, जो इटर्नल है, जिसके लिए संसार बना है। अगला लेते हैं, उपसंहार दर्शनात् नेति चेत न क्षीरबद्धि। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसकी जो बैकग्राउंड को, फिर सूत्र पर आएंगे। बात है कि कोई भी चीज बनता है ना, हम कहते हैं उसमें 3 कारणों की जरूरत होती है। उपादान कारण, जो रॉ मटेरियल है। निमित्त कारण, जो एफिशिएंट कॉज है, जो बनाने वाला एजेंट है। और कुछ सहायक कारण, कुछ हेल्पिंग कॉज भी होते हैं। वो कौन है?
जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज होते हैं। जैसे आप एक साइकिल बनाते हो तो बनाने वाला होता है, मैकेनिक है, इंजीनियर है, या जो भी बनाता है। फिर साइकिल को बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो मटेरियल कॉस्ट हुई। पर तीसरी चीज की तो जरूरत है, एक मशीन की जरूरत है, नट्स की जरूरत है, बोल्ट की जरूरत है, वो जो टाइट करने वाला जो क्या कहते हैं स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है। ऐसे 50 चीजों की और जरूरत पड़ती है जो हेल्पिंग हैंड होते हैं। सपोज एक कुम्हार जो है पॉट मेकर, तो घड़ा बनाता है, तो पॉटर जो है कुम्हार जो है वो तो निमित्त कारण हुआ, एफिशिएंट कॉज हुआ। घड़ा मिट्टी जो है वो उपादान कारण हुआ, पर इससे घड़ा थोड़े ही बन जाएगा। फिर सहायक कारण चाहिए ना, पानी चाहिए, वो व्हील चाहिए जो कुम्हार के व्हील होता है ना, व्हील चाहिए। फिर कुछ धूप चाहिए, कुछ और छोटे मोटे मशीन चाहिए, या कुछ टूल्स चाहिए। ये सब टूल्स वगैरह, तो इसके बिना कैसे कोई चीज बना लेगा? कोई भी निमित्त कारण हो, वो इन सहायक कारणों के बिना कैसे बना लेगा? उसी प्रश्न को ये मंत्र, ये सूत्र अपने ढंग से कहता है। देखिए, उपसंहार दर्शनात् नेति चेत न क्षीरबद्धि। अगर आप कहो कि संसार में जब भी कोई चीज बनता है, उसको बनाने से पहले कुछ उपसंहरण किया जाता है। उपसंहरण मतलब कुछ कलेक्शन, कुछ चीजें इकट्ठा की जाती है, एक्सेसरीज की इकट्ठा की जाती है। उपसंहार दर्शनात् न इति चेत, पर परमात्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर परमात्मा बनाने वाला है और मूल प्रकृति से संसार बनाता है, वो उपसंहार उसका क्या है? उपसंग्रहण, क्या क्या एक्सेसरी उसके पास है? तो इसीलिए हम क्यों मानेंगे कि परमात्मा बनाने वाला है कुम्हार लोहार की तरह? अगर आप कहोगे परमात्मा नहीं है, तो नहीं, ये सही नहीं है। वी रिफ्यूट इट, हम इसको खंडन करते हैं। क्यों? क्षीरबद्धि। दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे चीजें हैं लोक व्यवहार में, जहां किसी भी एक्सेसरी की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाते हैं। जैसे खीर, दूध। खीर समझते हैं? खीर दूध को बोलते हैं, मिल्क। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई, सच बात है। कोई भी चीज बनाओ, ये थोड़ी है कि आपको लकड़ी से कोई चीज बनाना है तो लकड़ी ले आए और बना डालोगे। भाई आपको कुल्हाड़ी चाहिए, कुछ छुरी चाहिए, कुछ सौ चाहिए, कुछ स्क्रू ड्राइवर चाहिए, 50 चीजें चाहिए होती है। वो कहाँ है संसार की बनाने में? वो तो आपके तो मूल प्रकृति है, सत्व रजत तम, ये मूल उपादान कारण परमात्मा बन गया सृष्टि ऐसे ही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सोच समझ के पूछा है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? उपसंहार दर्शन, ऐसा संसार में देखने को मिलता है क्या? कोई कोई भी चीज बनाता है, वो उपसंहरण करता है, इकट्ठा करता है। परमात्मा के और संसार की सृष्टि के प्रसंग में ये नहीं दिखाई देता, इसलिए हम कैसे माने कि परमात्मा सृष्टि करता है? अगर ऐसा कहो तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल लाइफ में जैसे आप कहते हो किसी भी चीज को बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनके लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से ही बन जाते हैं। बोले कौन है? जैसे दूध है, माँ की जो दूध है, वो गाय की हो, मनुष्य की हो, किसी की भी हो, बच्चा पैदा होने के साथ ही दूध अपने आप आता है। बच्चा जो पीने के लिए स्तन में मुंह लगाता है, माँ का दूध अपने आप निकलता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट माँ यूज करती है? संकल्प से आता है। तो बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया। जैसे, और हम भी आप भी सोच सकते हैं, ऐसे हजारों चीजें और हैं कि कुछ चीजें अपने आप डेवलप हो जाते हैं जब उनकी जरूरतें होती हैं। वहां किसी भी तरह की कोई इंस्ट्रूमेंट या किसी दूसरे एक्सेसरी की जरूरत नहीं होता। गाय दूध, घास फूस वगैरह खाती है और उसके अंदर अपने आप प्रोसेस में दूध बनता है, पर हर गाय की नहीं बनती है ना। जब बच्चा पैदा होने का हो या पैदा हो गया हो, तो माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा दूध पिए, तो दूध आने लग जाती है। इसी तरह
परमात्मा जब सोचता है कि सृष्टि करना है तो सृष्टि होने लगती है उसी प्रोसेस में, पहले से सब कुछ उपपेड है। जैसे श्वेताश्वेतर उपनिषद में आता है, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस परमात्मा का ना कोई कारण है, कॉज है, ना कोई कार्य इफेक्ट है, प्रोडक्ट है। मतलब परमात्मा से हम आप दुनिया कोई नहीं बना है, ध्यान रखिए। परमात्मा अकेला है, ना वो कॉजलेस भी है और प्रोडक्टलेस भी है। जिसको कहते हैं ना ये यूनिक, वो एंटिक है, इसके जैसा ये अपने आप में अकेला है, एक है। वेदों में बड़ा खूबसूरत मंत्र आता है, न द्वितीयम न तृतीयम न चतुर्थम न पंचम। बड़ा इंटरेस्टिंग बोलता है ना, इसका परमात्मा का कोई सेकंड है, ना थर्ड है, ना फोर्थ है, ना फिफ्थ है, ना सिक्स्थ है, ना सेवेंथ है, ना एट्थ है, ना नाइन्थ है, ना टेंथ है, कुछ नहीं, बस अकेला, अद्वितीयम, एकमेवा द्वितीयम। इट्स ओनली एंड ओनली वन विदाउट एनी सेकेंड। जैसे कोई प्रेसिडेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट है या डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, मतलब होता है ना पोस्ट में, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, डिप्यूटी सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, पचासों चीजें। ये सब क्या होते हैं? हेल्प करने वाले होते हैं। परमात्मा के केस में ना उसका कोई काज है ना कार्य है। परास्य शक्ति, इसकी जो पावर माइट है, जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो सुप्रीम है। कितनी सुप्रीम? उसकी ज्ञान, नॉलेज, बल, एबिलिटी, क्रिया, फंक्शन, इसके लिए कोई असहाय, असहाय मतलब उसका कोई हेल्प नहीं होता, नहीं लेता। वो अकेला ही है और उसकी सब कुछ यूनिक है, एंटिक है, वो किसी का भी कोई साथ नहीं लेता। अर्थात परमात्मा सिर्फ एंड सिर्फ अकेला ही सृष्टि को बनाता है प्रकृति के द्वारा। उसको किसी इंस्ट्रूमेंट की, हेल्पिंग हैंड की, साथी की, सबॉर्डिनेट की जरूरत नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में आता है। और संकल्प मात्र से ऐसे बहुत सारे संसार में चीजें हैं जो बनते हैं। एक तो उदाहरण उन्होंने दूध का दिया, बाकी चीजें आप लोग भी, हम लोग भी सोच सकते हैं कि और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो कॉमन कॉज इज नॉट यूज्ड बाय परमात्मा गुरु जी, साधारण कारण नहीं यूज होता। साधारण कारण परमात्मा की सृष्टि के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको हम साधारण कारण कहते हैं वो है आकाश जी, है ना। और आकाश भी एक महाभूत है जो सृष्टि के बाद आता है। जब सृष्टि नहीं होती है, कॉस्मस नहीं होता है, तो वो परमात्मा में ही होते हैं। ये आकाश भी परमात्मा में ही होता है, प्रलय में भी उसी में होते हैं, प्रलय के बाद सृष्टि में भी उसी में होते हैं। और ये जो परमात्मा में होते हैं, परमात्मा का कितना जगह ये घेरते हैं? पाद अस्य, एक पाद, 1/4। तो आकाश, स्पेस और टाइम, ये दोनों नॉर्मली जनरल कॉज होते हैं सबके लिए, है ना। कोई भी काम आप करो, यू नीड ए लोकेशन, एंड द लोकेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोकेशन। लोकेटिव जिसको संस्कृत में कहते हैं अधिकरण, टाइम एंड प्लेस। आपको एक टाइम चाहिए, एक प्लेस चाहिए, आपको चाहिए ना चाहिए, आप कोई भी काम करते हो, वो किसी टाइम पर हो रहा होता है या किसी प्लेस पर हो रहा होता है। पर परमात्मा की सृष्टि प्रक्रिया में टाइम तो होता नहीं है, क्योंकि जब मैटर नहीं होता है तो टाइम एक रिलेटिव वर्ड है, तो टाइम कहां से आएगा। और स्पेस की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा ही स्पेस होता है। जिसको हम स्पेस कहते हैं वो कॉस्मोस के आने के बाद पैदा बनता है, उससे पहले तो परमात्मा ही आधार होता है। तो सिर्फ 2 ही चीजें होती, इसीलिए वो ना उसमें आता है बहुत सारे सृष्टि प्रक्रिया के मंत्र में कि सृष्टि से पहले वो अकेला ही था, उसके अलावा कोई नहीं था, वो अकेला था। अकेला था मतलब फिर प्रकृति तो थी ना, प्रकृति थी, उसके अंदर थी, वो अकेला था, उसके पेट में था। माँ के पेट में बच्चा अभी बड़ा नहीं है, बस वो जिसको कहते हैं ना, वो सिमन के रूप में, जैसे पुरुष और स्त्री की रजोवीर्य होता है, उसी रूप में, क्षण रूप में था, पर व्यक्ति तो एक ही था और कुछ नहीं था।
यहाँ पर बोला ना कि परमात्मा स्वतः खुद ही सृष्टि बनाता है, बन जाती है सृष्टि, जैसे वो जैसे हाँ, जब परमात्मा को बनाना होता है जी तो जैसे वो मंत्रों में आप पढ़ते हैं, सो अकामयत, उसने चाहा, सोचा कि सृष्टि होवे, तो जी सृष्टि होने लगी। अपने कैसे होने लगी? रैंडमली नहीं, उसकी अपनी प्रोसेस है। जी दूध रैंडमली नहीं बनता है, ध्यान रखिए। जी माँ का दूध ऐसे ही अचानक कहीं से भी, सर से, हाथ से, पैर से नहीं बन जाता। जी उसकी एक सिस्टम है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक अरेंजमेंट है। उसी प्रोसेस से ही दूध बनता है। पर वो दूध बनाने के लिए आपको कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट, वो जो प्रोग्रामिंग होकर है तो है, अलग से आपको कंप्यूटर या उसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए परमात्मा की हर व्यवस्था वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अरेंज्ड, ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड, सब कुछ प्रोग्राम्ड है। बस जब होना होता है, बस परमात्मा की इच्छा होती है तो होता है। जब प्रलय करना होता है तो होता है। बस संकल्प मात्र से बनता है। जैसे माँ के संकल्प मात्र से कि बच्चे को दूध पीना है तो दूध आने लग जाता है। जी। जैसे कुम्हार का जो एग्जाम्पल था ना कि उसको दंड और लकड़ी चाहिए और हाँ, चक्र चाहिए। ये सब चीजें जो है, ये हमारे आपके लिए जरूरत है, जी जी क्योंकि परमात्मा के अलावा बाकी सब डिपेंडेंट हैं। जी जी उनमें वो स्वाभाविक बल क्रिया, नेचुरल एबिलिटी, ज्ञान और एक्शन की, एक्शन नहीं है। और ना उनके ज्ञान में, बल में और एक्शन और क्रिया में वो जो सुप्रीमेसी है, वो हमेशा डिपेंड करते हैं। और डिपेंड बहुत सारी चीजों पर करते हैं। डिपेंड करते हैं जनरल कॉज, डिपेंड करते हैं एक्सेसरीज, डिपेंड करते हैं नेचर, बहुत सारी चीज एक दूसरे पर बहुत डिपेंड करते हैं। जी परमात्मा अकेला है जो इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं। माँ की दूध भी डिपेंडेंट ही है। पर ये हमारे आपके लिए, अगर कोई मेरे सामने एग्जांपल लाए, घड़ा देखो कैसे बनता है, तो उसके लिए एक दूसरा एग्जांपल है कि जैसे माँ का भी दूध बनता है। पर ये एक एग्जाम्पल, फिर दोबारा, फिर आप दूध की पूरी प्रोसेस में मत जाइएगा। जैसे माँ कोई एफर्ट्स नहीं करती है दूध बनाने के लिए, वो अपने आप बनता है। उसी तरह परमात्मा एफर्टलेसली सृष्टि को बनाता है। ये भाव देना है। अगला लेते हैं, देवादिवदपि लोके, देवता आदियों के तरह भी संसार में होता है, परमात्मा बनाता है। जैसे संसार में देवता आदि, आदि मतलब ऋषि मुनि तपस्वी, देवता मतलब अच्छे डिवाइन नेचर वाले लोग, जैसे संसार में एफर्टलेसली काम करते हैं, अर्थात संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से ही कुछ चीजें बना डालते हैं, कर डालते हैं। इसी तरह परमात्मा, वो कौन है? जिन लोगों ने योग दर्शन पढ़ा होगा, तीसरा पाद विभूति पाद, तो आपने उसमें पढ़ा है ना, योगी को जब वो साधना करता है और एक पर्टिकुलर चीज पर वो फोकस करके वो संयम करता है, धारणा ध्यान समाधि करता है, तो उसको वो अचीवमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया, जिसने अहिंसा की सिद्धि कर ली, मतलब उसकी लाइफ में चाहने पर भी वो वायलेंस कर ही नहीं सकता। तो उसमें क्या होता है, उसके आसपास खूंखार से खूंखार जानवर आते ही उसके साथ, उसके पास होते ही उनकी जो खूंखारपन है, जो वायलेंट नेचर है, वो खत्म, गायब हो जाता है। ऋषि वहां कुछ नहीं करता, कोई मंत्र नहीं बोलता, कोई वो नहीं करता, ये कहता है गुस्सा सा नहीं, वो अब उसके आसपास आते ही अपने आप वो शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सब भाई बहन जैसा दोस्तों की तरह खेलते रहते हैं। और जैसे ही सटन सटन दूरी के बाद वो आगे चले जाते हैं, फिर वो अपने नेचुरल रूप में आ जाते हैं, जो जैसा है वैसा बन जाते हैं। तो ऋषि के प्रभाव से, संकल्प मात्र से, संकल्प मतलब उसकी जो 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 अंदर की जो इच्छा शक्ति के बल पर चीजें बन जाती हैं। इसी तरह वो योगी अगर चाहे, है ना, तो वो आपकी मन की बातों को समझ लेता है। कुछ योगी जो मन पर, वो अलग अलग चीजों पर, जो जहां जहां पर आप
संयम करते हैं, संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, फोकस करते हैं, तो आपको वो चीजें अचीव होती रहती हैं। इस तरह हम महाभारत में, रामायण में, अलग अलग शास्त्रों में, उपनिषदों में और योग दर्शन में भी पढ़ते हैं। योगी ऋषि मुनियों की जब इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी देखते हैं कैसे अब किसी ऋषि के को बस आपने तड़पाया, कष्ट दिया, उसके अंदर बस बुरा लगा कि ये व्यक्ति को जीना नहीं चाहिए, वो आदमी मर जाता है। उसने कुछ किया ही नहीं, बस सोचा और मर गया। उसका भला होना चाहिए तो भला हो जाता, कुछ किया ही नहीं, भला हो जाता है। तो ये जो ऋषि और मुनियों की जो हम योग साधना के बल पर देखते हैं, तो उससे वो क्या करते हैं, वो कोई एक्सेसरी इकट्ठा नहीं करते हैं कि भाई खाना खिलाना है, चावल लाओ, आटा लाओ, चूल्ही लाओ, लकड़ी लाओ, माचिस लाओ, मसाला लाओ, रसोईया लाओ, है ना, गड्ढा खोदो, चूल्हा बनाओ, खाना बनाओ। कुछ नहीं किया, बस संकल्प किया, मन में विचार लिया और स्ट्रांग विचार लाया और उस विचारों को इंटेंसिफाइड किया अपनी योग साधना के द्वारा, तो चीजें बन गई। ठीक है, आज के दिन में हमें वो मिरेकल लगना भी चाहिए, पर ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है और उसको कोई काटता नहीं है। कोई भी ऋषि मुनि आचार्य उन चीजों को खंडन नहीं करते। तो वही वो कह रहा है, जैसे लोक में एक तो दूध वाला एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, इवन जो देवता, डिवाइन नेचर वाले, डिवाइन गुण वाले जो ऋषि मुनि साध्य लोग हैं, उनके संकल्प शक्ति से भी बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाता है। एक संस्कृत में बड़ी सुंदर श्लोक है, और ये श्लोक ऋषि मुनियों की नहीं, आम लोगों के लिए है। बड़ा बहुत सुभाषित होता है ना, क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणी। जो बड़े लोग होते हैं ना, अच्छे लीडर क्वालिटी, लीडरशिप जिसके अंदर भरी होती है ना, उनके उपस्थिति मात्र से, उनके प्रेजेंस मात्र से ही काम बन जाता है। उनको कोई चीजें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं ना, जिसके अंदर बहुत लीडरशिप क्वालिटी हो, वो मैनेज कर देता है, चीजें लोग कर देते हैं, उसको करना नहीं पड़ता, है ना। उसके अंदर इतनी कन्विंसिंग पावर है, इतना अट्रैक्ट, वो कितना ग्रेविटेशन पावर है कि लोगों को अपने तरफ खींचता है अपने व्यवहार से, ऑर्गेनाइजिंग स्किल से, नेचर से। तो वो लीडर बनता है, उसके होने मात्र से ही सब काम हो जाता है। इसी को कहते हैं संकल्प शक्ति की क्षमता। ये दो सूत्र सिर्फ ये समझाने के लिए दिया कि आम लोगों में भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं, चीजें होती हैं जहां किसी चीज को करने के लिए एक्सेसरी के इकट्ठा करना जरूरी नहीं होता है। ऐसे भी होते हैं जो संकल्प मात्र से हो जाता है। अब ये तो सब मनुष्य हैं, अब वो तो परमात्मा है, उसको एक्सेसरी की क्या जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।